नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर गोस्ट में, जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया डर और कई अनजाने राज। आज ये कहानी हम राजीव की नज़र से सुनेंगे और जानेंगे वो खौफनाक समय जिसने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी रहस्यमयी और डर से भरी कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मिस्टर गोस्ट में अंधेरों का सच कभी रोशनी में नहीं आता। मेरा नाम राजीव है। मैं एक छोटे से पहाड़ी गांव में स्कूल टीचर हूं। मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा थी मेरी 13 साल की बेटी सुहाना। सुहाना एक शांत और मासूम बच्ची थी। लंबे काले बाल, सफ़ेद टी शर्ट और नीली जीन्स में रहती थी, क्योंकि उसे वो रंग बहुत पसंद था। वो हमेशा एक ही धुन गुनगुनाती रहती, जैसे कोई पुरानी लोरी। हर सुबह मैं उसे स्कूल छोड़ता और हर शाम लेने जाता, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। भारी बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ कि सड़कें दिखाई नहीं दे रही थीं। तभी स्कूल से फ़ोन आया कि बच्चों को समय से पहले घर भेज दिया गया है। मैं तुरंत निकल पड़ा, मगर रास्ते में जब मैं पुराने ब्रिज के पास पहुंचा तो कुछ गांव वाले रोते हुए मिले। उन्होंने कहा, पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया है, कुछ बच्चे उस मलबे में दब गए हैं। जब मैं मौके पर पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। सुहाना भी उन्हीं बच्चों में थी। उसका शव मिला। चेहरा तो पहचान में आ रहा था, मगर शरीर बुरी तरह कुचला हुआ था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी थम गई। मैं जी तो रहा था, पर जिंदा नहीं था। घर का हर कोना उसकी याद से भरा था। उसकी हंसी, उसकी चप्पलों की आहट, उसकी धुन, सब कुछ। और फिर ठीक 40 दिन बाद देर रात दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने वही चेहरा, सुहाना। वही कपड़े, वही बाल, वही मासूम मुस्कान। उसने धीमे से कहा, पापा, मैं वापस आ गई हूँ। मैं सुन्न रह गया। बिना सोचे समझे मैंने उसे गले से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब चीज़ें होने लगीं। वो कभी नहीं सोती थी। पूरी रात खिड़की के पास बैठकर पहाड़ की तरफ एकटक देखती रहती। वो कुछ नहीं खाती थी, बस बर्फ जैसा ठंडा पानी मांगती। उसकी आंखें कभी झपकती नहीं थी, जैसे किसी मूर्ति में जान डाल दी गई हो। और उसकी वही गुनगुनाहट, अब उसमें कुछ अलग था। वही धुन थी, पर अब ऐसा लगता था जैसे किसी और की आवाज़ उसके जरिए बोल रही हो। एक रात मैं नींद से जागा तो देखा कि वो मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उसने बिना पलक झपकाए मेरी आंखों में देखा और कहा, पापा, अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो उस जगह दोबारा मत जाना जहां आपने मुझे छोड़ा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखता रहा। लेकिन अगले दिन मैं खुद को रोक नहीं पाया और चला गया उसी जगह जहां उसका अंतिम संस्कार हुआ था। वहां गांव वालों ने मुझे देखकर कहा, राजीव जी, आपने तो सुहाना को अग्नि दी थी, लेकिन कुछ चीज़ें अब भी यहाँ बाकी हैं, जैसे उसकी आत्मा यहीं हो। और तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, धीमी सी लोरी, दर्द से भरी हुई, पापा, मैं यहाँ हूँ, ज़मीन के नीचे। जो आपके साथ है वो मैं नहीं हूँ। उस रात जब मैं घर लौटा तो सुहाना ने पूछा, आप गए थे वहाँ? मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। तभी उसका चेहरा अचानक बदलने लगा। आंखें गहरी हो गईं, होठों पर डरावनी मुस्कान आ गई। मैं सुहाना नहीं हूँ, मैं बस उसके रूप में आई हूँ। मुझे एक नया शरीर चाहिए था और तुमने मुझे बुला लिया। मैं पीछे हटा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 5 साल बीत गए हैं। लोग कहते हैं मैंने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया है। वो स्कूल जाती है, हंसती है, बात करती है, लेकिन उसकी आंखें अब भी कभी नहीं झपकती। और हर रात मेरी असली सुहाना मेरे सपनों में आती है। मिट्टी से सना चेहरा, कांपती हुई आंखें। पापा, मैं नीचे हूँ, प्लीज़ मुझे निकालो। वो मेरी जगह ले चुकी है। आपके हिसाब से जो लड़की वापस आई थी, वो कौन थी? क्या आपने कभी किसी खोए हुए अपने को दोबारा महसूस किया है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके साथ भी कभी कोई रहस्यमयी, डरावनी घटना घटी हो तो हमें ज़रूर भेजिए। हो सकता है अगली बार हम सुनाएं आपकी ही कहानी पूरी दुनिया को।
मैं हूं मिस्टर गोस्ट और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी के साथ, जहां अंधेरा सिर्फ डर नहीं, एक चेतावनी भी होता है।